टिकैत जी 200 लोग मारे गए, बहुत सारे सुसाइड किए और प्रधानमंत्री जी खामोश है और इलेक्शन में पूरा हिंदुस्तान घूम रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हम भी तो पीछे पीछे ये प्रधानमंत्री के जहाँ जहाँ जाएगा वहीं जाएंगे। वहीं जाएंगे। दिल्ली से सरकार भागी आई, पता चला कि बंगाल में है तो हम भी यहीं आ लिए। या जागी तो वापसी, इसे जान दो। 5 लाख आदमी बैठा दिल्ली का चारों तरफ ही न जाते ही फेर घेरेगा। टिकैत जी क्या लगता है आपकी तारीख किस आने वाले दिनों में किस तरह का पैगाम देगी? और पैगाम देगी पूरे देश में। ये आंदोलन चलेगा, पूरे देश की जान आंदोलन से बचेगी। सारे विभाग साथ में है, जो विभाग बिगड़े लग रहा सब साथ में है। रेलवे के कर्मचारी साथ में है, ट्रांसपोर्टर सब साथ में है, LIC वाले सब साथ में है, बिजली डिपार्टमेंट साथ में है, सब साथ में है। ये देश आंदोलन से बचेगा। पूरे मुल्क में जिस तरह से आप लोगों ने 24/7 तहरीक चला रखी है, अन्नदाता जो अनाज ना उगाए तो हम लोगों पूरी 130 करोड़ आवाम ना खा पाएगी। और इस पर मोदी जी को फुर्सत है ट्रम्प से बात करने की, लेकिन अन्नदाता से बात करने की फुर्सत नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर मैंने अभी कहा ना आपको कि ये सरकार असंवेदनशील है। ये सरकार सिर्फ एक तरफा बात करती है। प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, लेकिन किसान के मन की बात कभी सुनते नहीं हैं ये। अगर किसान के मन की बात सुनते तो ये कानून 6 महीना पहले रद्द हो जाते। मैं समझता हूँ कि अब इनको किसान के मन की बात एक ही भाषा में समझ आएगी, वो वोट की चोट से। इसलिए हम सोच रहे हैं अब चलिए, हमारे बोलने से समझ नहीं आया, हमारे दिल्ली की सड़क पे बैठने से समझ नहीं आया, हमारे तमाम कामों से समझ नहीं आया, पर हो सकता है वोट की भाषा इन्हें समझ आ जाए, इसलिए समझा रहे। एक चीज़ देखा गया है सर, नेशनल पार्टी जितनी सारी है अपोजिशन लीडर्स, लेकिन तकरीबन देखा गया खामोश है। सर क्या वजह हो सकती है सर, ये बताइए। एक गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल में जिसको पूरी मैंडेट मिलती है वो इस तरह से परेशान कर रही है, क्या मामला है? आज इस देश में सच्चा विपक्ष संसद में नहीं, सच्चा विपक्ष सड़क पे है। विपक्ष पार्टियों का नहीं है, विपक्ष आंदोलनों का इस देश में। और इसलिए आज इस देश को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी अगर किसी के कंधे पे है तो किसान के कंधे पे है। देश को बचाने की, देश को जोड़ने की, देश की एकता की जिम्मेवारी है। और 200 किसान शहीद हो गए और तकरीबन के ने सुसाइड कर लिया। सर उस पर भी PM मोदी वो पूरे इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनको फुर्सत नहीं है। मन की बात करने की फुर्सत नहीं है, किसान की बात करने की, मन की बात करने की फुर्सत है, किसान की बात करने की फुर्सत नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे अन्नदाता के बारे में? इस महान ऐतिहासिक किसान आंदोलन में अब तक लगभग 300 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले। अमेरिका में किसी के चोट लग जाए तो प्रधानमंत्री मैसेज लिख देते हैं। किसी क्रिकेटर की तबीयत खराब हो जाए, प्रधानमंत्री उसको संदेशा दे देते हैं। 300 किसान शहीद हो गए, उनके लिए एक शब्द प्रधानमंत्री के पास बोलने को नहीं है, जिसका मतलब है ये सरकार मानवीयता की भाषा नहीं समझती, संवेदना की भाषा नहीं समझती। ये सरकार संवैधानिकता कानून की भाषा नहीं समझती। ये सरकार किसान के भले बुरे की भाषा नहीं समझती। सिर्फ एक भाषा समझती है, वोट, सीट, सत्ता, सरकार। इसलिए हम यहाँ हैं बंगाल के वोटर से अपील करने के लिए कि अब इन्हें वोट की चोट दीजिए। अब आप नंदीग्राम में जा रहे हैं, नंदीग्राम में क्यों? जब मुख्यमंत्री वहाँ का प्रार्थी है शुभेंदु अधिकारी बीजेपी से, नंदीग्राम को क्यों आप लोग? मैं तो नहीं जा रहा हूँ, दूसरे साथी जा रहे हैं। केवल नंदीग्राम में ही नहीं है, परसों कुलतली में भी है। तो हमने तो जहाँ जहाँ किसानों के प्रोटेस्ट हुए हैं बंगाल में, वहाँ वहाँ जा रहे हैं। कोई एक पार्टी के पक्ष, एक पार्टी सत्ता में थी तब उसके विरोध में हुआ, कोई दूसरी पार्टी सत्ता में थी तब उसके विरोध में हुआ। किसान का आंदोलन तो सत्ता के विरोध में ही होता है और सत्ता के विरोध में ही होगा, वही किसान आंदोलन है। इसलिए हमें किसी से मतलब नहीं है, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हम किसी पार्टी के लिए वोट मांगने नहीं आए हैं। हम केवल और केवल एक संदेश देने आए हैं, किसानों की पगड़ी पे हाथ लगाने वाली इस बीजेपी को सजा दीजिए। इसको वोट नहीं, नो वोट फॉर बीजेपी, बस एक ही संदेश है। बंगाल के वोटर को क्या बात देना चाहते हैं जी? बंगाल का वोटर को क्या बात देना चाहते हैं? मैं बंगाल के वोटर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि पूरे देश के किसान की इज्जत आपके हाथ में है।
पूरा देश का किसान एक चिट्ठी आपके नाम भेज रहा है और किसान सिर्फ ये कह रहा है, इस किसान विरोधी सरकार को सजा मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे प्रदेश में चुनाव नहीं है, आपके यहाँ चुनाव है, आप सजा दे सकते हैं। किसान के साथ सरकार ने जो कानून बनाया, किसान को बदनाम किया, किसान आंदोलन को गाली दी, किसान आंदोलन का दमन किया, उसका प्रतिकार बंगाल का किसान कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं बीजेपी को कोई वोट मत दीजिए और किसी को भी दीजिए, हमें इससे मतलब नहीं है, कौन जीते कौन सत्ता बनाए मतलब नहीं है, बस बीजेपी को सबक सिखाइए ताकि उसकी हिम्मत ना हो दोबारा किसानों के साथ ऐसा करने सर की। किसानों की यह तहरीक कब तक चलती रहेगी सर, ये बताएं आप मुझे। ये तो सरकार को तय करना है, मोदी जी को। जितना जल्दी कर लेंगे उनका सस्ते में काम निपट जाएगा, जितना देर करेंगे उतना महंगा सौदा होगा। अब उन्हें महंगा सौदा पसंद है तो मैं क्या कर सकता हूँ।